तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है दिल्ली पुलिस की रेसिंग डे से, जहां पर कि अशोक बाग मार्केट में हमें एक धमाके को दिखाया जाता है जिसमें ढेर सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। तो मौके पर पुलिस तो वहां पर पहुंच ही चुकी थी, पर थोड़ी देर के बाद वहां पर कबीर मलिक की टीम भी आ जाती है। जैसे ही कबीर मलिक की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो वहां पर एक लड़के को दिखाई दिया जाता है जिसके पास एक रेड कलर का झोला था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस झोले में बम है, इसलिए वो उन पर गन तान देते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाते हैं। अब 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब अशोक बाग मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ था और मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल थी, बहुत सारे लोग थे, सभी लोग अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से अशोक बाग मार्केट में एक ब्लास्ट होता है और फिर हम मलिक और उसके घर को दिखाया जाता है। घर में कबीर और उसकी माँ ही रहते थे, उसके पिता नहीं है और कुछ महीने पहले रश्मि की भी डेथ हो चुकी है और कबीर अभी तक रश्मि को मूव ऑन नहीं कर पाया था। और आज क्योंकि दिल्ली पुलिस का रेसिंग डे है इसलिए उसने वर्दी भी पहनी थी। अब वो दोनों जब बात ही कर रहे होते तभी कबीर के पास कॉल आता है और उसे अशोक बाग मार्केट के ब्लास्ट के बारे में बताया जाता है। तो कबीर तुरंत ही वहां से अशोक बाग मार्केट के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद कबीर के सीनियर विक्रम बख्शी की फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कबीर का कॉल जो कि विक्रम बख्शी के पास आता है, वो तुरंत ही उन्हें मार्केट के बारे में, ब्लास्ट के बारे में बताता है। अब आगे इंडिया गेट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम 2 बच्चों को बैठा हुआ देख पाते हैं। वो यहाँ पर कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है यहाँ पर एक बम पर। उस बम को देखने के बाद वो बच्चे जो है वो बम हाथ में ले लेते हैं और दूसरा बच्चा जो है वो वहाँ पर खड़े कांस्टेबल को बुलाने के लिए चला जाता है। और कांस्टेबल जैसे ही उस बच्चे के हाथ में बम देखता है तो कांस्टेबल तुरंत ही हेडक्वार्टर को कॉल लगा देता है। सीन प्रेजेंट में पहुंचता है जहाँ पर कि हम कबीर की टीम को अशोक बाग मार्केट में देख पाते हैं, जहाँ पर कि वो बच्चा खड़ा हुआ था, लेकिन उस बच्चे के पास बम नहीं था। पर वो बच्चा जहाँ पर कबीर को बताता है कि मैंने उसे देखा है, उस आदमी ने मेरे सामने ही डस्टबिन में पैकेट डाला था। दूसरी तरफ विक्रम जो कि अपनी पूरी टीम को लेकर इंडिया गेट पहुंच चुका था। विक्रम जब उस बच्चे के हाथ में बम देखता है और वो उसे अकेला खड़ा हुआ पाता है तो यहाँ पर विक्रम उस कांस्टेबल को बहुत चिल्लाता है कि उसने उसके हाथ में से बम क्यों नहीं लिया। तो कांस्टेबल कहता है कि वो बच्चा जिद्दी है, जिद पर अड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि अगर मैं इस बम को दूंगा तो ये फट जाएगा। तब विक्रम तुरंत ही उस बच्चे के पास पहुंचता है और उस बच्चे से वो बम बहुत ही संभाल कर अपने हाथों में ले लेता है। और अब थोड़ी ही देर के बाद बम स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पर बहुत संभल कर उस बम को डिफ्यूज कर देते हैं और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन तभी वो यहीं से देखते हैं कि एक जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया के पास एक मेल आता है जिसमें 6 बम ब्लास्ट के बारे में बताया गया था और ये मेल दरअसल इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से आया था। और फिर आगे किशनगंज में एक और बम ब्लास्ट होता है। अविद्र आलोक हॉस्पिटल के बाहर भी एक बम था और कबीर को ये बात मालूम चल चुकी थी। कबीर अपनी पूरी टीम को लेकर वहां पर पहुंच चुका था। बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि उन्हें पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे। ब्लास्ट के बारे में तो कबीर यहाँ पर देखता ही है कि कार में बम है और बाजू में ही हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के वार्ड में बहुत सारे पेशेंट है। तो अब कबीर जब कार के अंदर देखता है तो उसे मालूम चलता है कि बम जो कि वो स्टीयरिंग से कनेक्टेड है और वो स्टीयरिंग पूरी तरह से लॉक है। तब कबीर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस कार को टक्कर मारते हुए एक बेहोश की तरफ ले जाता है, एक जगह की तरफ ले जाता है जो कि एकदम खाली है। तो कबीर उस कार को उस वेयर हाउस के अंदर भर देता है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई थी क्योंकि वो वेयर हाउस एकदम खाली था। अब दिल्ली हेडक्वार्टर्स में सारे पुलिस वालों को बुला लिया जाता है और सभी को बता दिया जाता है कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। तो विक्रम यहाँ सारे पुलिस फोर्स को अलर्ट कर देता है और जिस पर भी शक है उन सभी को उठाने को कहता है। भाई इस छोटे से बच्चे के द्वारा इस आदमी का स्केच भी बनवाया जा रहा था और बच्चे ने अशोक बाइक मार्केट में देखा था। तो आगे कबीर और विक्रम जो है वो कुछ खबरियों को उठाने के लिए पहुंचते हैं जिसमें से वो सबसे पहले टॉफिक नाम के एक आदमी को उठाते हैं और उससे पूछताछ कर लेते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। तब गन की नोक पर उससे जब सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें बताता है कि अब बॉर्डर से 4 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस की थी, वो कौन है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो दिल्ली में आने के बाद से गायब हो गए। जिनके बाद आईपीएस ऑफिसर बंसल सर को दिखाया जाता है। विक्रम यहाँ पर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताता है और उनसे कहता है कि कुछ महीनों पहले जो गुजरात में बम धमाके हुए थे वही पैटर्न दिल्ली में भी फॉलो किया जा रहा है और हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वजह से हम पहले से सतर्क नहीं रह पाए। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही सस्पेक्ट है और उसका स्केच हमारे पास है। स्केच उस छोटे से बच्चे ने बनाया था। अब हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम जरार है, जो वो दिल्ली में एक घर में किराए में रहता था जहाँ पर उसने अपनी पहचान बदल ली है। यहाँ उसका नाम हैदर है। थोड़ी देर बाद नफ्जा चाय लेकर जरार के पास जाती है। नशा और जरार के बीच अच्छी दोस्ती भी है, दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो जरार जिस मकान में रहता है वहाँ के मालिक शहीद जो वो भी यहाँ पर जरार के साथ मिले हुए हैं और उन्हें जरार की सच्चाई के बारे में ही मालूम है। और नफ्सा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम मोइन है, लेकिन वो
सबके बारे में कुछ नहीं जानता और वो पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है बॉन्ग रोल कॉल। तो एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में कबीर और उसकी पत्नी रश्मि को देख पाते हैं, जहाँ पर कि हमें मालूम चलता है कि रश्मि और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन किसी बीमारी के चलते रश्मि की डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से कबीर उसके कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया है। लेकिन कबीर और कबीर की मैन उनसे हमेशा मिस करते हैं, जिसके पास सीन शिफ्ट होता है बंसल सर की तरफ, जहां हाउस में बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, जहां पर कि बंसल सर विक्रम से कहते हैं कि हमने एक टीम को तैयार किया है, उस टीम को तुम्हें लीड करोगे और उस टीम में तुम्हारे साथ तारा शेट्टी भी रहेगी। तारा शेट्टी दरअसल गुजरात में एक ATS ऑफिसर है और उसने गुजरात वाले केस को भी संभाला था। तारा शेट्टी जैसे ही यहाँ पर आती है तो उसे मालूम चलता है कि विक्रम तो तारा शेट्टी को पहले से ही जानता है और इन दोनों के बीच कुछ खास तो नहीं बनती है। दोनों एक दूसरे से हमेशा ही जवान लड़ते रहते हैं। उन दोनों की बहस को देखते हुए बंसल सर विक्रम से कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि तुम दोनों आपस में कोऑपरेट करो। अब बंसल सर के चले जाने के बाद हम तीनों को देख पाते हैं, जहां में ये मालूम चलता है कि भले ही इन दोनों की बहुत तीखी बहस होती है पर वो अच्छे दोस्त भी है और तारा शेट्टी जो है वो अपने ऊपर एक बुक भी लिख रही थी। ये बात यहाँ पर कबीर ने तारा शेट्टी से कही थी और ये बात विक्रम ने कबीर को बताया था और विक्रम ने तारा शेट्टी को लेकर कबीर को कुछ भी अच्छी बातें तो नहीं बताई थी। यहाँ पर विक्रम से कहती है कि तारा शेट्टी मेरे पास एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर उसे बताती है अहमदाबाद के एक लैंडलॉर्ड ने से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है, जहां वहां पर ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट के 2 दिन बाद ही वो चारों लोग वहां से चले गए और बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें एक ही आदमी के बारे में मालूम चल पाया जिसका नाम सादाब है और बहुत डिफिकल्टी के बाद उसका नंबर हमें ट्रेस किया है। तो उसने दिल्ली से अजमेर के लिए भी कॉल किया था, मतलब कि लड़का दिल्ली में है, जो अब हमेशा के लिए नंबर को ट्रेस पर डाल दिया जाता है। जिसके बाद हम उन लड़कों को देख पाते हैं जिन्होंने ये ब्लास्ट किया और जो कि जरार के साथ काम करते हैं। उनके दरवाजे पर जरार भी आता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो उनसे कहता है कि मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है और पूरी दुनिया तुम्हें बधाई दे रही है। जिसके बाद जरार उन लड़कों से सादाब के बारे में पूछता है जो कि अंदर सो रहा था, क्योंकि उसे बुखार है। वो उससे जब भी मिलने के लिए ज्यादा है तो उसे मालूम चलता है कि वो वही है जिसका स्केच अब पुलिस वालों के पास है। तो वो यहाँ पर जरार को वो सादाब से कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, जिसके बाद तुम अपने घर वापस चले जाओगे। और फिर जहाँ पर जरार यहाँ से चला जाता है, जाते जाते वो अपने लड़कों से कहता है कि जरार को मोबाइल से दूर। अब आगे पुलिस फोर्स को जो कि यहाँ की आजू बाजू वाली हेयर ड्रायर की शॉप पर जाते हैं, वहां पर बॉल बेयरिंग की रिपोर्ट के लिए पूछने लगते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा शख्स आया था जिसने बॉल बेयरिंग और कील को बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदी हो। तो यहाँ पर उन्हें एक आदमी के बारे में मालूम चलता है कि कोई तो था एक हलवाई जो उसने बहुत सारी कील और बेयरिंग की खरीदी है। तो वो तुरंत उस आदमी को उठाने के लिए पहुंच जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि वो पैसे से हलवाई है, उसे सचमुच कुछ भी नहीं मालूम था। यहाँ पर पूछताछ के द्वारा उसे मालूम चलता है कि ये सारी चीजें उसके काम की नहीं, खान साहब ने ये सारी चीजें उनसे मंगवाई थी और खान साहब एक जानी मानी हस्ती है, इसलिए उन्हें डायरेक्ट असिस्ट नहीं किया जा सकता था। अब कबीर विक्रम को एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर कि कबीर ये रश्मि की फेवरेट जगह थी, उसे रेस्टोरेंट बहुत पसंद था। इसके बाद कबीर विक्रम से तारा शेट्टी के बारे में पूछने लगता है। विक्रम बताता है कि तारा और मैं सेम बैच में थे और हमारा एक दोस्त था जिसका नाम जगताप था और वो अभी भी है और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अब थोड़ी देर बाद बंसल सर यहाँ पर आते हैं और विक्रम उनसे खान साहब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताता है और बस कहता है कि अगर हमने खान साहब को अरेस्ट कर लिया तो जरूर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बंसल सर कहते हैं कि किसी भी सस्पेक्ट को बिना वारंट या बिना किसी सबूत के अरेस्ट करना ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन बंसल सर कबीर से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैंने भी एक सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया था और बाद में सॉरी बोल दिया था, तो तुम भी यही कर सकती हो। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब आगे हम दिल्ली यूपी बॉर्डर को देख पाते हैं जो कि अपने मेन आदमी के पास कॉल करता है। वो उसके काम करने के लिए शुभकामनाएं देता है और कहता है कि जल्दी मैं उसे आगे की मिशन के बारे में बताऊंगा। जब जरार अपने घर पहुंचता है जहां पर कि नफ्सा उसका इंतजार कर रही थी, जिसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और यहाँ पर जरार उसे बताता है कि उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सिक्कू है और ये भी बताता है कि उसके माँ बाप नहीं है। अब आगे यूपी में आजमगढ़ शहर के बताया जाता है जहाँ पर कि पूरी प्रताप की फैमिली रहती है। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले अपनी पहचान छुपाकर उसके घर पहुंच जाते हैं। दरअसल वो यहाँ पर ये पता करने के लिए गए सादाब यहाँ पर है या फिर नहीं और ये भी कि क्या सादाब इनके ही घर पे है क्या। तो इन्हें न्यूज मिल जाती है कि सादाब इनके घर का है और वो 2 महीने से गायब है। और दूसरी तरफ कभी अरोड़ा
जो है वो खान साहब के पास जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से बीच से एक लड़का निकलता है और वो खान साहब के पास पहुंचता है और उनके हाथ से एक पैकेट लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कबीर खान साहब से बात करने लगता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद राणा, जो कि वो लड़की का पीछा कर रहा था, बहुत देर तक पीछा करने के बाद ट्रैफिक लग जाता है, जिस वजह से वो वहां से निकल जाता है। वही और राणा उस लड़के को नहीं पकड़ पाते और आगे में मालूम चलता है कि वो लड़का दरअसल में जरार का भाई है, जिसका नाम सिक्कू है, जो कि उसे पैसे देने के लिए आया था और उसे मिशन के बारे में बधाई भी दे रहा था। अब विक्रम और कबीर, जो कि खान साहब से उसके पोते, खान साहब और उसके पोते से जरार और सादाब की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या इसे जानते हैं, तो खान साहब यहाँ पर सादाब का नाम बताते हैं कि वो बस इसी को जानता है, यही मेरे पास पैकेट लेने के लिए आता था। खान साहब उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं कि उसके ऊपर कॉल आया करते थे। एक बार उसने उन्हें 2 लाख रुपए दिए थे, तो एक बार कील और बॉल बेरिंग दी थी और इस बार उन्हें 5 लाख रुपए दिए गए हैं। तो विक्रम उनसे कहता है कि तुम्हें 2 दिन तक हमारी कस्टडी में ही रहना होगा, क्योंकि हमें तुमसे बहुत सारी बातचीत करनी है। अब जरार ने अपने सिक्कू को नफीसा के घर पर ले गया था, जहाँ पर कि नफीसा की माँ से कहती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए और इतना कहते ही नफीसा का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो जरार को कहीं ना कहीं पसंद करती है। जब वो दोनों बाहर मिलते हैं, यहाँ पर वो कह देता है कि वो भी उसे पसंद करता है, वो उससे शादी करना चाहता है और नफीसा तो उसे पहले से ही पसंद करती थी। और ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब विक्रम के बेटे आयु का उसका जन्मदिन था और वो दोनों बहुत लेट पहुंचे थे। विक्रम तो इस पार्टी के बारे में भूल ही गया था, लेकिन कबीर ने उसे याद दिलाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तारा शेट्टी भी यहाँ पर थी और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और उसकी बीवी तारा शेट्टी को जानती है। अब आगे हमें देखते हैं कि रात को जरार के वो लड़के को जो है वो अपने घर बैठ के अचानक से घर की लाइट चली जाती है, तो वो घर में मोमबत्ती ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी हम सादाब को देखते हैं, जो कि चोरी छुपे अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। वो जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करता है तो वो दिल्ली पुलिस के पास सिग्नल पहुंच जाता है कि सादाब को मोबाइल ऑन हुआ है। दरअसल सादाब को अपने घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास कॉल करता है और तब तक तो दिल्ली पुलिस के पास सादाब की लोकेशन भी पहुंच चुकी थी और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे एक्सप्लेन करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट भी हमारा यहाँ पर आने वाला है। थर्ड एपिसोड भी मैं इसी चैनल पे आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो चलिए मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए।